हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए दी वेयरवुल्फ नेक्स्ट डोर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वियिंग आसमान की तरफ देखकर कसम खाता है कि वो शोयांग को अब नहीं छोड़ेगा, और वो ऐसा ही करता है। पता नहीं कहाँ से उसके अंदर इतनी सारी पावर्स आ जाती हैं और वो शोयांग को मार देता है। वो शोयांग की बॉडी से उसका सर अलग कर देता है। ये सब करते हुए भी उसकी आंखों से आंसू एक पल के लिए भी बंद नहीं हुए थे। फिर से वियिंग लैनज़ेन के पास जाकर उसकी बॉडी को अपनी बाहों में लेकर रोने लगता है। वियिंग रोए जा रहा था, लैनज़ेन को बुलाया जा रहा था, बट लैनज़ेन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। अब कुछ टाइम बाद सुबह भी होने वाली थी। फिर लैन सिचेन वियिंग के पास आ जाता है। वो भी बहुत जख्मी था, मिंगजे भी जख्मी था। सिचेन ऐसे लैनज़ेन को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखकर जहाँ पर खड़ा था वहीं पर गिर जाता है। फिर वियिंग से कहता है, वियिंग, वांगजी को क्या हुआ, वो उठ क्यों नहीं रहा है। वियिंग कुछ नहीं बोलता, उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। वियिंग और लैन सिचेन अभी भी लैनज़ेन के पास थे। अब धीरे धीरे सुबह होने लगी थी, सूर्य चमकने लगा था और रात का अंधेरा चला गया था। फिर अचानक से आवाज़ आती है, वियिंग। वियिंग वो जानी पहचानी आवाज़ सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फिर वियिंग लैन सिचेन से कहता है, गागा, क्या मैं पागल हो गया हूँ, मुझे लैनज़ेन की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तो लैन सिचेन कहता है, नहीं वियिंग, मुझे भी सुनाई दिया कि लैनज़ेन ने अभी तुम्हारा नाम लिया गागा, बट उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही हैं। वियिंग फिर से एक बार चेक करता है तो इस बार लैनज़ेन की हार्ट बीट चल रही थी और लैनज़ेन की फिंगर्स भी मूव हो रही थी। फिर वियिंग लैनज़ेन से कहता है, लैनज़ेन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। लैनज़ेन, बोलो ना, तुम ठीक तो हो ना। लैनज़ेन, प्लीज़ बोलो ना। फिर लैनज़ेन स्लो वॉइस में कहता है, वियिंग, प्लीज़ होल्ड मी। और वियिंग को टाइटली पकड़ लेता है और वियिंग भी लैनज़ेन को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, लैनज़ेन, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, मैं कहीं नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़कर, एंड प्लीज़ तुम भी कभी दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। लैनज़ेन कहता है, आई प्रॉमिस वियिंग, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। लैनज़ेन वियिंग को हक करते हुए कहता है, वियिंग, आई लव यू सो मच। वियिंग भी उसे टाइटली हक करते हुए कहता है, लैनज़ेन, आई लव यू टू, एंड प्लीज़ मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। जैसे ही वो भयानक रात खत्म हुई और नई सुबह की शुरुआत हुई, वियिंग को अपनी पूरी लाइफ में पहली बार समझ में आया कि पूरे और बहादुर होने का क्या मतलब होता है। लैनज़ेन अचानक से उसकी लाइफ में आ गया था। वो साथ में हंसते थे, कभी कभी तो फाइट भी करते थे, बट वियिंग जब लैनज़ेन को हक करता था तो वो अपने आप में सेफ फील करता था, क्योंकि इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आने के बाद भी फाइनली उसे अपना राइट प्लेस मिल गया था जहाँ पर वो बिलोंग करता था, मीन्स लैनज़ेन के साथ, उसके पास। अब सीन चेंज होता है और वियिंग के स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर लैनज़ेन अपनी बाइक में वियिंग का वेट कर रहा था। शोयांग के अटैक को भी अब काफ़ी महीने गुजर गए थे। लैनज़ेन हमेशा अपनी पॉकेट में वेडिंग रिंग रखता था कि सही टाइम आने पर वो वियिंग को बता सके कि वो उससे शादी करना चाहता है। हालांकि लैनज़ेन ने पहले वियिंग से मैरिज के लिए बात की थी, बट वियिंग ने उसे मना कर दिया था और कहा था कि जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा तब वो लैनज़ेन से शादी करेगा, और लैनज़ेन भी उसकी बात से एग्री हो जाता है। वो वियिंग को फोर्स नहीं करता और वो वियिंग के ग्रेजुएट होने तक का वेट करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ जियांगचेंग का बिहेवियर भी लैनज़ेन के प्रति अब चेंज हो गया था। वो अब लैनज़ेन पर ज़्यादा चिल्लाया नहीं करता था, ना ही उसे रोका टोका करता था। जियांगचेंग अब अकेले रहने लगा था। वियिंग और लैनज़ेन साथ में रहने लगे थे। इसी दौरान सिचेन और मिंगजे भी सब कुछ सेटल करने के बाद लैनज़ेन के घर से चले जाते हैं। अब वियिंग और लैनज़ेन अपने घर पर अकेले रहा करते थे। जियांगचेंग अभी भी वेंचिंग के लिए पागल था। वो अभी भी वियिंग के इनवाइट करने पर वियिंग और लैनज़ेन के साथ डिनर किया करता था। अब लैनज़ेन भी जियांगचेंग की प्रेजेंस से माइंड नहीं करता था, क्योंकि वो अपनी वियिंग को खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता था। कभी कभी तो वियिंग वेननिंग और नी हुशैंग को भी लैनज़ेन के घर पर ले आया करता था, और फिर जियांगचेंग, वेननिंग, वियिंग, लैनज़ेन, नी हुशैंग सब लोग साथ में बैठकर बातें किया करते थे। लैनज़ेन को भी अब वियिंग की वजह से उनके साथ कंफर्टेबल फील होता था। लैनज़ेन यही सब सोच रहा होता है, फिर तभी वहाँ पर वियिंग आ जाता है और लैनज़ेन को शोल्डर पर टैप करते हुए कहता है, लैनज़ेन, चलो घर चलें। तुम्हें पता है लैनज़ेन, आज मेरा दिन बहुत बेकार गुजरा। तो लैनज़ेन कहता है, ऐसा क्या हुआ वियिंग, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया। तो वियिंग कहता है, तुम्हें पता है ना लैनज़ेन, स्कूल में क्या होता है वही सब हुआ। ये भी बाकी दिनों की तरह एक टेरिबल डे था मेरे लिए स्कूल में। मुझे स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर लैनज़ेन वियिंग को हेलमेट देते हुए कहता है, हम रास्ते में आइसक्रीम सेंटर पर रुकेंगे, ओके, और आइसक्रीम खाएंगे।
तो वीइंग कहता है ओके माई लेना गागा, जैसा तुम कहो। फिर लेंज़न बाइक स्टार्ट करता है और वीइंग उसे बैक से हक करके मीन्स उसकी वेस्ट को टाइटली पकड़ के और उसके शोल्डर पर अपना सर रख के बैठ जाता है। वीइंग के टच से लेंज़न को बहुत अच्छा फील होता है। फिर वो बाइक स्टार्ट करता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं जैसा कि लेंज़न ने कहा था। फिर वो आइसक्रीम खाते हैं और फिर इसके बाद वो लोग वापस घर के लिए निकल जाते हैं। वीइंग ने पीछे से लेंज़न को टाइटली पकड़ रखा था। फिर वीइंग लेंज़न के कान में कहता है लेना गागा आई लव यू। लेंज़न भी स्माइल करते हुए कहता है माई वीइंग आई लव यू टू। अब 3 महीने बाद वीइंग फाइनली ग्रेजुएट हो जाता है और फिर 1 साल बाद वो लोग शादी कर लेते हैं और फिर मैरिज के 5 साल बाद वो लोग एक छोटे से बच्चे आईवान को एडॉप्ट करते हैं। तो ये स्टोरी यहीं पर हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको मज़ा आया हो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।